दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर के एक नई बहस छेड़ दी है। हजारों वक्फ प्रॉपर्टीज और उनके मैनेजर और उनके अधिकार, आज के टाइम पर सब पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को एकदम तफसील से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इनका असर किन पर पड़ेगा और आगे क्या क्या हो सकता है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि वक्फ का मतलब क्या होता है। किसी की प्रॉपर्टी को धर्म के नाम पर दे देना या किसी इबादत गाह के लिए जो है दे देना, या किसी हॉस्पिटल या कोई और इसी चीज के लिए, इसको भलाई के लिए दे देना। इंडिया में वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। इंडिया में 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज इन पर रजिस्टर मानी जाती हैं, जिसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, स्कूल और हॉस्पिटल की जमीनें शामिल हैं। लेकिन सालों से वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर एक विवाद छिड़ा हुआ है। कब, कैसे और किस तरीके से किसी प्रॉपर्टी को वक्फ में घोषित किया जाता है, इस पर कई अलग अलग राज्यों से जाकर के कोर्ट तक पहुंचे हैं। और हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी करके कहा है कि वक्फ बोर्ड किसी के सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टीज को सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके उसको वक्फ की जमीन पे रजिस्टर नहीं करा सकता। किसी प्रॉपर्टीज पर वक्फ का दावा तभी माना जाएगा जब इसका मुकम्मल डॉक्यूमेंट और सबूत होगा। अगर कोई मालिक वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज के ऊपर जाकर के चुनौती देना चाहता है तो वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं बल्कि सिविल कोर्ट उस विवाद को सुनेगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले ज्यादातर मामले ट्रिब्यूनल में जाते थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी जमीन को वक्फ मान लेने से पहले पूरा का पूरा इलीगल और कानूनी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और इस फैसले का असर इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि हजारों प्रॉपर्टीज पर वक्फ का दावा सिर्फ नोटिफिकेशन के जरिए था। कई वक्फ संस्थाओं और उनके समर्थकों का यह भी कहना है कि इससे हजारों प्रॉपर्टीज पर बोर्ड की पकड़ कमजोर हो सकती है। जिस प्रॉपर्टीज पर दशकों से बोर्ड का कंट्रोल रहा है वक्फ की, अब उनके मालिकाना हक के मुकदमे दोबारा से शुरू हो सकते हैं। पुराने जितने भी ऐसे केसेस हैं उनकी सुनवाई दोबारा होगी। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और दूसरे संगठनों का यह भी कहना है कि यह फैसला पारदर्शिता बढ़ाएगा और बिना किसी सबूत के कोई भी जमीन को वक्फ के नाम पर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अगर हम कानूनी विशेषज्ञ के अनुसार समझते हैं तो राज्यों के अंदर जितने भी वक्फ जमीन की प्रॉपर्टीज होगी, उस प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से उनको दिखाना होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स को क्लियर तरीके से शो करना होगा। बहुत से केस अब ट्रिब्यूनल से हटकर डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स में जाएंगे। सरकार वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन भी कर सकती है ताकि ये सारी चीजों को लीगल और इलीगल को साफ कर सके। आने वाले कुछ महीनों में जितने भी वक्फ की जमीनें हैं या प्रॉपर्टीज है, उनकी वापस से वेरिफिकेशन शुरू हो सकती है। यह मामला सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक नहीं है और इसके आगे जो भी क्लियरिफिकेशन आएगी वो हम आप लोगों के सामने इंशाल्लाह जरूर लेके आएंगे।